क्या आप भी मीशो में अपना प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हो और सेल नहीं आ रही है? तो प्रॉब्लम आपके प्रोडक्ट की नहीं, आपके गलत तरीके से लिस्टिंग करने में है। एक तरीके से मैं लिस्टिंग करता हूँ, चलो उस तरीके से लिस्टिंग एक बार करके देखो। 30 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं एक नए तरीके से लिस्टिंग करना। अपना मीशो पैनल ओपन करेंगे और कैटलॉग अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन खुलेंगे, ऐड कैटलॉग इन बल्क, ऐड सिंगल कैटलॉग। हम सिंगल कैटलॉग वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। सिंगल लिस्टिंग करने से हमारे पास रीच ज़्यादा आती है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इस पर हम शर्ट में डील करते हैं तो ऑलरेडी शर्ट लिखा आ रहा है। आप कोई और कैटेगरी में डील करते हैं तो आप यहाँ लिख के सर्च कर सकते हैं, उसके बाद आपका भी ऐसे ही लिखा आ जाएगा। शर्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा जिसमें सारी डिटेल लिखी होगी। हम देखेंगे नीचे ऐड प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अपना मेन इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे जो कस्टमर को सेम दिखाना है। सिलेक्ट करने के बाद हम ओपन पे क्लिक करेंगे। एक इमेज सेलेक्ट करने के बाद भी हमारे पास एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें हम मेन प्रोडक्ट की और इमेज जो सिमिलर हो वो डाल सकते हैं। हम ऐड इमेज पे करेंगे तो इस पर अपलोड हो जाएगा, पर हमारे पास सिंगल है तो हम कंटिन्यू कर देंगे। और उसके बाद हमारे पास ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें हमारी सारी डिटेल फिल करनी होगी, हमारा GST, हमारा HSN कोड, हमारा वेट, ये सब हम फिल करेंगे। हमारा स्टाइल कोड सबसे मेन होता है, इससे हम प्रोडक्ट को पहचान पाते हैं पैकिंग करते समय। तो मैंने ऑलरेडी अपने एक्सेल सीट पे स्टाइल कोड लिख रखा है, उसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा आता है प्रोडक्ट नेम जो बायर पैनल पे कस्टमर को दिखता है। इसको हम बढ़िया रखेंगे, इससे कस्टमर की रीच बढ़ती है। तो मैंने चैट GPT से इसका आसान तरीके से लिखवा लिया है ऑलरेडी। जो इसमें हमें 2-4 ऑप्शन दिखाया है, इसमें से जो सही लगेगा हम ले लेंगे। हम ले लेते हैं मेंस फॉर्मल सॉलिड कॉटन शर्ट। इसको हम कॉपी करेंगे और सिंपल तरीके से हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम साइज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सारे साइज़ लिखे आ जाएंगे। तो जितने साइज़ है हमारे पास हम उतने सेलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमारे पास प्राइस डालने का ऑप्शन खुल जाएगा। हम अपना प्राइस डालेंगे मीशो पे और फिर दूसरा प्राइस डालेंगे 10 रुपये कम। प्राइस डालते ही आपके पास शिपिंग चार्ज और बैंक सेटलमेंट का नीचे शो कर जाएगा। तो देखेंगे हम, हमारा शिपिंग चार्ज लग रहा है 61 रुपये। यहाँ पे किसी किसी का ज़्यादा भी लग सकता है। इसको कैसे कम करें इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है। हम यहाँ पे MRP 999 कर देंगे और स्टॉक हमेशा हम 1000 ही रखेंगे, उससे कम नहीं रखेंगे। उसके बाद एक एक करके प्रोडक्ट की सारी डिटेल डाल देंगे। जैसे चेस्ट है 38 तो हमने 38 डाल दिया, L में 40 है तो 40 डाल दिया, XL में 42 है तो 42 डाल दिया। फिर हम उसकी लेंथ डाल देंगे कि शर्ट की लेंथ क्या है। जैसे M में है 28.5 और L में है 29.5 और XL में है 31। ये हम प्रोडक्ट का मेजरमेंट करके सारी डिटेल भर देंगे। इससे हमें आसानी हो जाती है लिस्टिंग करने में। और एक बार हम इसको लिख लेंगे और फिर बार बार लिस्टिंग करते रहेंगे तो हमें याद हो जाएगा। फिर इसमें हम ऑप्शन देखेंगे कलर का, हम कलर सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा ये पिंक है तो पिंक कर लेंगे। फिट सेट हम रेगुलर कर देंगे। क्वांटिटी सिंगल है तो क्वांटिटी 1 कर देंगे। ओकेशन क्या है, कैजुअल फॉर्मल, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो मैं इसमें कैजुअल लिख देता हूँ। उसके बाद आता है प्रिंट और पैटर्न टाइप। हम देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट सॉलिड है, प्लेन है तो हम सॉलिड लिख देंगे। ये नया ऑप्शन आया स्टाइल का, आप यहाँ पे कोरियन कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर आ जाता है। मैन्युफैक्चर में आप सेम नाम डाल सकते हैं जो आपके पैनल पे हो। तो मैंने वो सेम नाम डाल दिया। अगर आपके पास ब्रांड है तो ब्रांड का नाम भी डाल सकते हो। अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इससे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगर आप चाहते हैं मैं किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट में सजेस्ट भी कर सकते हो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो डाल दूंगा। हम पैकर एड्रेस में और पैकर नेम में, इंपोर्टर में, सब में हम सेम ही नाम डालेंगे, कुछ अलग नहीं रखना। पिन कोड भी हमारा सेम ही रहेगा। अब फिर हम फैब्रिक सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा कॉटन ब्लैंड है तो हम कॉटन ब्लैंड पे क्लिक कर देंगे। फिर जेनरिक पे नेम में डाल देंगे। हम शर्ट है तो हमारा शर्ट पे डाल देंगे। हमारा नेक है, हमारा नेक स्प्रेड कॉलर है तो हम कॉलर वाला स्प्रेड कॉलर सेलेक्ट कर लेंगे। पैटर्न आ रहा है, हम इसमें भी सॉलिड सेलेक्ट कर लेंगे।
सिर्फ लेंथ पे हमारा स्लीव लॉन्ग है तो हम लॉन्ग पे क्लिक करेंगे, कंट्री हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। ये सारी डिटेल भरना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारे प्रोडक्ट को सर्च करने में बहुत आसानी होती है। हम ऐसे करके सारे धीरे धीरे सारे कॉलम भर देंगे, हमें एक भी कॉलम छोड़ना नहीं है। जो जो पूछा गया है हम वो डाल देंगे। हमारी शर्ट में पॉकेट नहीं है तो नो पॉकेट कर देंगे। अगर हमारी शर्ट में पॉकेट होती तो हम 1 या 2 जितनी पॉकेट होती हम वहाँ पे सिलेक्ट कर लेते। उसके बाद हमारा शर्ट स्ट्रेचेबल है नहीं तो हम हटा देंगे। बाकी हम लेंथ रेगुलर डाल देंगे। स्लीव स्टाइल, हाँ हमारे स्लीव में कफ है तो हम कफ डाल देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम सारे डिटेल चेक करने के बाद हमारी डिस्क्रिप्शन रह जाती है। डिस्क्रिप्शन को पहले मैंने नोटपैड में लिख रखा है, उसको यहाँ हम पेस्ट कर देंगे। मेन पॉइंट अब आएगा, जब लिस्टिंग हो जाए पूरी तब सारी चीज़ क्रॉस चेक करने के बाद हम दोबारा से शिपिंग वगैरह देख लेंगे। शिपिंग चार्ज जो भी हमारा लग रहा है कहीं ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, हमारे बायर पोर्टल को कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा है। उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहीं अभी लिस्टिंग ख़त्म नहीं हुई है, मेन पॉइंट अभी आना बाकी है। ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब ये मीशो कह रही है भाई आपका कंप्यूटर ये प्राइस रख रहा है, आपको भी इस प्राइस में बेचना चाहिए। तुम जाहिर सी बात अगर इस प्राइस में बेचेंगे तो लॉस हो जाएगा, तो हम इसको स्किप कर देंगे। अब ये आ गया है क्रिएट एड कैंपेन, इसको हमें ज़रूर चलाना है नई लिस्टिंग करते समय। एक बार ये चल जाती है अपने आप ही ऑर्डर आने लग जाते हैं। कैसी लगी वीडियो? प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।